वेलकम फ्रेंड्स। आज इस पाम का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये एक डिक्टेटर मतलब तानाशाह का हाथ है। मैंने इंटरनेट से निकाला तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे हम एनालिसिस करें और देखें कि कैसे होता है तानाशाह का हाथ, या कौन कौन से इसके फीचर्स हैं और कौन कौन सी रेखाएं हैं जिसकी वजह से ये इतने पावरफुल और इतने ताकतवर बने। ये वीडियो छोटा रहेगा इसलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी दूंगा। अब देखिए हाथ को आप अगर ठीक से देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि जो उंगलियां हैं वो छोटी हैं और उंगलियों की जो मिडिल पोर्स हैं, जो बीच के हैं, वो थोड़े से लंबे हैं। हाँ, और एक चीज़ क्लियर है कि काफ़ी पैडिंग है, मतलब जो माउंट्स हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे आपको एक और चीज़ बोलनी थी कि मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बोलते हैं कि अगर पॉलिटिकल पावर चाहिए तो ट्रायंगल होना चाहिए जुपिटर पे। आप खुद से देख लीजिए इस हाथ में कहाँ पे ट्रायंगल है, और इस बंदे ने मोर देन 20 ईयर्स रूल किया है, तो आप ही देख लीजिए कि कहाँ पे ट्रायंगल है। तो खैर ये छोड़िए, हम मुद्दे पे आते हैं। तो इस हाथ को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एनालाइज करूँगा। आपको थोड़ा अजीब लगेगा मेरी एनालिसिस, लेकिन आपके ऊपर है वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो छोड़ दें। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए मैंने ये चैनल खोला है और मैं चाहता हूँ कि आप रियलिटी देखें, ना कि ये इधर उधर की बातें। तो अब देखते हैं इस हाथ में। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन इस हाथ का है, ऑफ कोर्स ये एकदम स्क्वायरिश पाम जैसा है, वो सब बात ठीक है। इसका अंगूठा भी देखिए बहुत पावरफुल है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं उनकी लाइंस पे आप गौर कीजिए थोड़ा सा। तो मैं एक मिनट मैं ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है ऐसे घूम के, ये जो लाइन है इसको मोस्ट ऑफ द बुक्स में या फिर वीडियोस में इसको बोलेंगे कि ये भाग्य रेखा है। प्लीज़ आप भाग्य रेखा की डेफिनेशन पढ़ के रहें। भाग्य रेखा या फिर कोई भी रेखा को हम भाग्य रेखा तभी कह सकते हैं जब ये पूरी तरह शनि पर्वत पे अपने जो एंड है शनि पर्वत पे हो। इस रेखा को आप देखिए, चंद्र स्थान से ये रेखा इस तरह चंद्र स्थान से सीधी जाती है और गुरु पर्वत जुपिटर पे एंड होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चंद्र और गुरु को लिंक करती है। चंद्र और गुरु को लिंक करती है, और चंद्र और गुरु को लिंक करती है, वो तो बात सही है। इसको हम गजकेसरी योग जैसे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो बोलते हैं, वो तो बात सही है। इससे इस तरह की रेखा बहुत लोगों के हाथों में मैंने देखी है कि यहाँ से भी इस देखिए इस एरिया से जाके इस एरिया पे पहुँचती है, या फिर इस एरिया से जाके इस एरिया पे पहुँचती है। इस तरह की मैंने रेखाएं देखी हैं, लेकिन उन रेखाओं में और इसमें बहुत फ़र्क है। जब भी कोई भी रेखा सीधी चले और फिर मुड़े, उस रेखा में ज़्यादा पावर होती है, ना कि इस तरह की रेखा। इस रेखा में भी पावर होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी इस फोटोग्राफ में जो चंद्र और गुरु को लिंक करती हुई रेखा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस रेखा के जो उद्गम में दो ब्रांचेस हैं। आप देखें, दो ब्रांचेस हैं, लेकिन ये ब्रांच अच्छी नहीं, क्योंकि आदमी, इसको हम सर्प कहते हैं। सर्प मतलब सरपेंट। तो सरपेंट जब भी किसी रेखा में आता है तो उसका अंत जो होता है वो सरपेंट, उसको जो हम हिंदू मिथोलॉजी में बोलते हैं, खा जाता है। तो इट स्वेलोस द पर्सन। तो ये इस तानाशाह के जो हिस्ट्री है इसकी यही हुआ है। उसका भी हाल वही हुआ जो मैंने अभी आपको बोला। चलें, ये छोड़ दीजिए। अब दूसरी रेखा पे चलते हैं। इनकी भाग्य रेखा यहाँ से सीधी जा रही है, और एक ब्रांच मैंने थोड़ा सा अलग से क्यों दिखाया ताकि आप दोनों ऑब्जर्व कर पाएँ।
अब आपको देखना चाहिए कभी भी किसी भी बड़े स्तर के लोग या बड़े स्तर का आदमी है, उसकी जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा वन, उसमें कभी भी वी शेप्ड ब्रांचिंग मिलेंगी। वी शेप ब्रांच कभी भी तरक्की दिखाती है, डेवलपमेंट दिखाती है, पावर दिखाती है। तो उसकी जो ब्रांच कहाँ मुड़ती है वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो इस हाथ में आप देखें कि ये जो भाग्य रेखा है ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हुई है और एक ब्रांच उसकी शनि के और सूर्य के बीच में जा रही है। हालांकि ये शनि में ही है, एक पूरा भाग उसका शनि में है, दूसरा भाग सूर्य के तरफ जाता है। तो ये इनकी भाग्य रेखा है। अच्छा, दूसरी जो तीसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ और फिर दूसरे कलर में आपको दिखाना पड़ेगा। ये हल्की सी और हल्की सी यहाँ पे जॉइन हो रही है और उसके बाद वापस दूसरी एक रेखा मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अब देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि ये आपका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत से उद्गम मतलब सूर्य पर्वत से शुरू हुई रेखा, उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। मैंने बहुत बुक्स और जो वीडियोस में देखा है कि सूर्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है। मैंने ये सुना है कि सूर्य रेखा यहाँ से शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है। ये सूर्य रेखा का अर्थ ये है कि जहाँ से गाड़ी है, मतलब ठीक है, वहाँ से थिन होके जहाँ जाती है, तो गाड़ी जहाँ है वहाँ से उसका शुरुआत है। तो इसमें क्लियर कट सूर्य माउंट से वो उतर के नीचे आ रही है राहु स्थान पे। लेकिन इसमें और एक चीज़ आपको देखनी है, ये राहु स्थान पे आ तो रही है ये, लेकिन ये राहु स्थान पे आने के बाद इसकी एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, अगेन आप देखें वी शेप में ये स्प्लिट हो रही है। तो आप ही बताएं, मैंने जो आपको फंडामेंटल बताए थे कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये लिंक कहाँ कर रही है? ये लिंक लाइफ लाइन को कर रही है जाके। तो एक लिंक तो लाइफ लाइन पे आ गई है, दूसरी लिंक देखिए, इसको मैं थोड़ा और एनालाइज करता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये जो रेखा है इसको चंद्र रेखा कहते हैं। बहुत करोड़पति, मैंने बहुत लोगों का सुना है, मछली पता नहीं कहाँ कहाँ मछलियाँ बना देते हैं। मछली से कुछ नहीं होता। मैं आपको बहुत सारे हाथ दिखाता हूँ जहाँ पे मछलियाँ वो और भिखारी हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। देखिए, कभी भी याद रखिए, वन ऑफ द इंडिकेशन, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये रेखा होगी तो सारे करोड़पति होंगे, लेकिन चंद्र से ऊपर चढ़ती रेखाएं ये पैसा दिखाती है, लक्ष्मी दिखाती है, पैसा दिखाती है। अब इसको लिंक कौन कर रहा है? इसको लिंक सूर्य की जो रेखा है वो लिंक कर रही है। अच्छा, उसकी एक लिंक कहाँ जा रही है? वीनस की तरफ। तो आप देखिए कि इसको मून और वीनस ये दोनों तरफ ये लिंक हो रही है। इसका मतलब है कि पॉपुलैरिटी, शोहरत, पब्लिक इमेज, इसको ये दिखाती है। तो अब इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। तीसरी रेखा ये है बुध की रेखा। आप देखिए बुध की रेखा यहाँ कितनी थिक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा बना नहीं है ठीक से, लेकिन आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए इसको। ये देखिए, इस तरह से जा रही है, यहाँ आने के बाद वी शेप्ड। अब ये बुध की रेखा है, इसका भी हल्का सा कांटेक्ट ऊपर ही हो रहा है, ऊपर की तरफ ही है हल्का सा कांटेक्ट इसका। तो इससे भी ये पता चलता है कि आपको ये क्लियर आ जाएगा कि शुक्र से संबंध है बुध का। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको वापस दिखाता हूँ, ये इस एरिया में इसमें जो वी शेप्ड है ये इसकी पावर दुगनी तिगुनी चौगुनी बढ़ा देती है। तो ये भी आपको नोट करना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ इस हाथ में इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो चीज़ ऐसी है कि
जहाँ जहाँ आपको त्रिकोण दिखें, जैसे इस एरिया में देखिए एक छोटा सा त्रिकोण आपको दिखेगा। एक मिनट, इस एरिया में आपको छोटा सा त्रिकोण दिखेगा। किसी भी लाइन पर अगर त्रिकोण हो और ज़्यादातर जो रेखाएं माउंट की तरफ जा रही हैं उसकी तरफ अगर त्रिकोण हो तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं आपको बताना चाहता था कि सिर्फ चिन्हों से कुछ नहीं होता, चिन्ह के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जैसे रेखाएं किस तरह कहाँ जा रही हैं, रेखाओं का एनालिसिस करना पड़ता है, और रेखाएं हर रेखा कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस हाथ में, लेकिन मैंने सिर्फ 4-5 चीज़ें यहाँ पे बताई। बहुत सारी चीज़ें इस हाथ में हैं, जैसे यहाँ की जो पूरी गतिविधियाँ हैं वो मैंने अभी तक बात ही नहीं की। फिर यहाँ की जो कुछ कुछ गतिविधियाँ हैं, फिर ये जो एरियाज़ हैं इसके बारे में भी हमें बहुत सारी बातें करनी है। वो कभी मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। तो लेकिन आज का वीडियो सिर्फ ये दिखाना था कि आपको सिर्फ चिन्हों के आधार पर आप कोई भी चीज़ को ये फाइनलाइज ना करें। चिन्हों से कुछ नहीं होता, चिन्ह केवल इंडिकेशन दिखाते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारी बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें एक्टिवेशन पीरियड होता है, उसकी सहायक रेखाएं होती हैं, माउंट्स किस तरह होते हैं, तभी जाके वो चिन्ह का प्रभाव आपको दिखता है। किसी भी जगह में अगर कोई चिन्ह हो तो उसमें वो करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मुझे ईमेल करके आप बताएं आपको कौन कौन से वीडियो क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ पे आपको इंटरेस्ट है, तो मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।